Hello students, today we are going to see the structure of the sun. So the structure of the sun is divided into two parts. First part will contain solar interior, and this part 2 we are going to cover solar exterior. So let us see structure of the sun. सन जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलार सिस्टम है, सेंट्रल में है, सोलार सिस्टम के एग्जैक्टली सेंटर में है और इसके राउंड रिवॉल्व हो रहे हैं सारे प्लैनेट्स. एंड ये जो सन है इट इज़ ए सन और ये हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है. सो सन इज़ द सेंट्रल बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार एंड इज सिचुएटेड एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स फ्रॉम अर्थ. वो अर्थ से एक एवरेज डिस्टेंस जितना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स पे इट इज सिचुएटेड. अब सन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट डिस्क. उसके पास एक सेंट्रल ब्राइट डिस्क है, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर. फोटोस्फीयर को कवर किया है क्रोमोस्फीयर ने. ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट डिस्क कॉल्ड फोटोस्फीयर विच इज सराउंडेड बाय एन आउटर लेयर कॉल्ड क्रोमोस्फीयर. इट इज़ मेड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन गैशियस स्टेट. ये जो सन है वो वेरियस एलिमेंट्स वो गैशियस स्टेट्स में बना हुआ है. इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. हमारा ओनली सोर्स हीट और लाइट का सिर्फ सन है फॉर द होल सोलर सिस्टम. वी रिसीव लाइट, हमें जो लाइट मिलता है वो फोटोस्फीयर से आता है. द सन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट डिस्क कॉल्ड फोटोस्फीयर विच इज सराउंडेड बाई आउटर लेयर कॉल्ड क्रोमोस्फीयर. इट इज़ मेड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स in the gaseous state. It is the only source of both heat and light for the whole solar system. We receive light from the photosphere. नाउ कम्स क्रोमोस्फीयर. फोटोस्फीयर को कवर किया है क्रोमोस्फीयर ने. तो क्रोमोस्फीयर इज़ ए ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट. ये ट्रांसपेरेंट है विजिबल लाइट में. एट सच ए हाई टेम्परेचर नो एलिमेंट कैन एग्जिस्ट. इसका टेम्परेचर इतना हाई है कि वहाँ पे कोई एलिमेंट सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट हो नहीं सकता. एट सच हाई टेम्परेचर नो एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म. अब इसकी कंपोजिशन के बारे में, सन की कंपोजिशन के बारे में ये बिलीव की गई है 70% ऑफ द मास जो है सन का वो हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है एंड 2% जो रिमेनिंग 2% है वो अदर एलिमेंट है. और यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होता है वहाँ पे एक प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से यहाँ पे एनर्जी जनरेट होता है. तो द क्रोमोस्फीयर इज ए ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट. At such a high temperature, no element can exist in solid or liquid form. Regarding the composition of the sun, it is believed that about 70% of the mass of the sun is hydrogen, about 28% helium, and 2% of other elements. It generates energy by nuclear fusion process. तो सन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें, सबसे अंदर जो है वो है कोर. कोर को सराउंड कर रहा है रेडिएटिव जोन, उसको सराउंड कर रहा है कन्वेक्टिव जोन, उसके ऊपर फोटोस्फीयर है, उसके ऊपर क्रोमोस्फीयर है और सबसे लास्ट में जो है वो है कोरोना. हमने बोला उसे मैंने डायग्रामेटिकली बनाया है. सबसे अंदर देखो कोर दिख रहा है, उसको सराउंड किया है रेडिएटिव जोन, उसके ऊपर कन्वेक्टिव जोन, उसके ऊपर फोटोस्फीयर, उसके ऊपर क्रोमोस्फीयर. अब क्रोमोस्फीयर भी दो इसमें डिवाइडेड है, लोअर क्रोमोस्फीयर एंड अपर क्रोमोस्फीयर में डिवाइडेड है और उसको जो सराउंड कर रहा है दैट इज कोरोना. अब हम कोर के बारे में देख लेते हैं. कोर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, दैट इज़ द कोर ऑफ द सन. कोर जो है वो सबसे ज़्यादा अंदर इनर मोस्ट पोर्शन है और ये नियर अबाउट 10% ऑफ सन्स का मास के बराबर है. 10% का जो टोटल मास है उसका जो 10% है वो कोर है. एंड इट इज़ एग्जैक्ट एट द सेंटर. तो उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर भी इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जनरेट होता है. और बिकॉज ऑफ द एनॉमरस अमाउंट ऑफ वहाँ पे ग्रेविटी, अब क्या है अंदर की ओर ग्रेविटी एग्जर्ट होने के कारण ग्रेविटी अंदर की ओर जा रही है. तो ये जो लेयर्स है कोर के ऊपर जो मैंने बताया रेडिएटिव है, जो भी पूरे लेयर्स है वो भी अंदर की ओर ग्रेविटी के कारण क्या हो गया, ये जो कोर है ये कॉम्प्रेशन एक्सपीरियंस करता है और बिकॉज ऑफ विच ये गर्म होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा डेंस है क्योंकि ग्रेविटी अंदर की ओर जा रही है. और इतने सारे लेयर्स को जब अंदर ग्रेविटी जब खींचेगा
रहेगा तो कंप्रेशन जैसे जनरेट होगा, और वो कंप्रेशन लेयर्स की कंप्रेशन के कारण क्या होगा, ये कोर जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा डेंस रहेगा, हॉट के साथ डेंस भी रहेगा. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज द कोर ऑफ द सन. द कोर इज द इनर मोस्ट 10% ऑफ द सन्स मास. This is the very center of the sun where temperature and pressure are so high that the energy from nuclear fusion is generated. Because of the enormous amount of the gravity, because of which it experiences compression from all the layers above it, the core is very hot as well as very dense. अब टेम्परेचर देख लेते हैं. तो सन का जो कोर है उसका 60 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है, और उसकी जो डेंसिटी है वो 160 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर. वाटर की जो डेंसिटी है उससे 160 टाइम्स ज़्यादा है, और 20 टाइम्स ये डेंसर है. जो हमारे जो डेंस मेटल है आयन के कंपैरिजन में वो 20 टाइम्स ज़्यादा है, और वाटर के कंपैरिजन में 160 टाइम्स ज़्यादा डेंस है सन का कोर. और सन का कोर जो डेंस मेटल आयन है वो 7 टाइम्स डेंसर है देन वाटर. तो तुम लोग अभी इमेजिन कर सकते हो. एंड जो सन के इंटीरियर है वो फुल गैशियस है ऑल द वे टू द वेरी सेंटर बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है वो 16 मिलियन केल्विन में कोई भी मेटल एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, कोई मोल्टन फॉर्म में रॉक हो नहीं सकता है, तो वहाँ पे सारा जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. द सन्स कोर इज अबाउट 16 मिलियन केल्विन and has a density about 160 times the density of water. This is over 20 times denser than the dense metal iron, which has a density of only 7 times that of water. The sun's interior is gaseous all the way to the very center because of the extreme temperature. द रेडिएटिव जोन. अब कोर जो है, कोर सबसे अंदर है और कोर को सराउंड कर रहा है रेडिएटिव जोन. अब रेडिएटिव जोन का क्या क्या वर्क है, तो फर्स्ट ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फोटोन्स. अब कोर जो है वो 16 मिलियन केल्विन पे खड़ा है, जो उसका टेम्परेचर इज सो हाई, उस टेम्परेचर से जो आउटर लेयर जिसकी टेम्परेचर स्लाइटली इस टेम्परेचर से थोड़ा सा कम है, वहाँ पे ये फोटोन्स लेके जाने का काम करता है. यानी इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग द फोटोन्स फ्रॉम सुपर हॉट इंटीरियर that is the core to the colder outer layer. देन रेडिएटिव जोन क्या है, सराउंड द कोर है, सराउंड कर रहा है, तो ये एक और वर्क करता है, इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर. ये इंसुलेटर करके भी वर्क करता है, क्योंकि कोर के अंदर टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं हुआ तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा. अगर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ तो वहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं होगा. तो उसका कोर का टेम्परेचर मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो रेडिएटिव जोन है इट विल एक्ट एज इंसुलेटर, तो वो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होगा. इट एक्ट एज ए सॉर्ट ऑफ इंसुलेटर फॉर द कोर, हेल्पिंग इट टू मेंटेन हाई टेम्परेचर नीडेड टू सस्टेन द न्यूक्लियर फ्यूजन. अब रेडिएटिव जोन इंक्लूड द इनर अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द सन्स रेडियस. ये जो रेडिएटिव जोन है ये 85% ऑफ सन्स रेडियस इंक्लूड करता है. नाउ सबसे पहले अंदर था कोर को सराउंड किया है रेडिएटिव जोन. अब रेडिएटिव जोन को जो कवर कर रहा है दैट इज़ कन्वेक्टिव जोन. कन्वेक्टिव जोन सराउंड्स द रेडिएटिव जोन एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटीरियर. जो सन का इंटीरियर है उसका सबसे आखिरी वाला लेयर है. ये कोल्डर है बाकी दो इसके कंपैरिजन में, यानी कोर और रेडिएटिव जोन के कंपैरिजन में कन्वेक्टिव जोन और थोड़ा सा कूलर है एंड लेस डेंस है. सबसे ज़्यादा डेंस कोर रहेगा क्योंकि पूरी ग्रेविटी अंदर की ओर उसको खींच रही है, ठीक है. और इसका जो नाम है कन्वेक्टिव, ये हमारे कन्वेक्शन प्रोसेस से नाम लिया गया है. कन्वेक्टिव जोन जो जिसका काम है हीट को ट्रांसफ़र करना है टू द सरफेस ऑफ सन लेके आने का. तो कन्वेक्टिव जोन सराउंड्स द रेडिएटिव जोन एंड इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटीरियर. It is much cooler and much less denser than the radiative zone. It derives its name from the convection process which bring the heat to the surface of the sun. एट कूलर, ये थोड़ा सा और कूलर टेम्परेचर है. तो अब एट कूलर टेम्परेचर मोर आयंस आर एबल टू ब्लॉक. अभी हमें क्या करना है, कोर का टेम्परेचर मेंटेन रखना है. तो पहले रेडिएटिव जोन एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहा था. नाउ कन्वेक्टिव जोन भी कि जिसका टेम्परेचर और कूलर है, कूल है कंपेयर टू द रेडिएटिव, तो ये भी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा आउटवर्ड फ्लो ऑफ फोटोन रेडिएशन मोर इफेक्टिवली. दिस पार्ट ऑफ द सन जस्ट बिलो द सरफेस इज कॉल्ड एज, सरफेस के जस्ट बिलो में जो है वो कन्वेक्शन जोन है.
है, यानी सबसे अंदर कोर है, कोर को सराउंड किया है रेडिएटिव जोन ने और रेडिएटिव जोन को कवर किया है कन्वेक्टिव जोन। ये हो गया सोलर इंटीरियर। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे सोलर सरफेस, यानी उस सरफेस में क्या क्या है। तो ये जो 3 पार्ट्स है, कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन, दीज 3 फॉर्म्स सोलर इंटीरियर। थैंक यू।